नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अभी टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज में RS अग्रवाल बुक का जो है एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज 15A हम लोग उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग दे चुके हैं। अगला सोल्यूशन जो है हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का इस वीडियो में सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। और आपके सामने सवाल रहा ये 3 नंबर सवाल, आप लोग देखिएगा। 3 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, सवाल आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सवाल हटा दिया जा रहा है। ठीक है, सवाल हटा दिया जा रहा है। ठीक है, सवाल हट गया है, आप लोग देख चुके हैं सवाल को। सवाल आपके नीचे भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो देखिएगा क्या बोला गया था सवाल में कि जैसे 3 नंबर का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और बी जो है अकेला उस काम को कर रहा है, तो उसको 20 डेज लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि ए अकेला इस काम को करेगा तो इसे कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए, हम लोग जिस तरह से आप लोग को पता है कि अलग अलग तरह से हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस यानी देख रहे हैं, और मेरा जो प्रोसेस है ये है कि आपका थाउट डेवलप हो, बस इस मिशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो आइए वर्क करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले इस सवाल को बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला मेथड जो मानते हैं सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, तो इसका फॉर्मूला मेथड हम बताते हैं। आपको पता होगा एक फॉर्मूला हम शुरू में बताए हुए थे कि यदि ए किसी काम को x डे में कर रहा है और बी उसी काम को y डेज में पूरा कर रहा है, तो हम ये बताए थे यदि आपको पूछा जाए ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करेगा, तो फॉर्मूला आपको ये बताए थे x इंटू वाई बटे x प्लस वाई, दोनों का मल्टीपल x इंटू वाई बटे दोनों का एडिशन x प्लस वाई, ये बताए हुए थे। इसी में हम थोड़ा सा एडिट करते हैं, और ये कैसे बना था इस चीज को भी हम कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में अच्छी तरह से बताए हुए हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ सवाल में ऐसा नहीं है। यहाँ सवाल में दोनों का दिया हुआ है, a प्लस बी मिलकर काम को x डे में मान लेते हैं कर रहा है, और इस दोनों में से a और b में से किसी एक का यहाँ y डेज दिया हुआ है। जैसे सपोज करिए y का दिया हुआ है, या फिर y का दिया हुआ है, a आपसे पूछा जा रहा है, या फिर a का दिया हुआ है y डेज और b आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसा जब रहेगा तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, जब ऐसा रहेगा कि दोनों का टाइम दिया हुआ है, दोनों मिलके इतना टाइम दे रहा है x डेज, और अकेला ए या बी में से कोई भी एक y डेज में काम कर रहा है, तो दूसरा कितने दिन में काम करेगा। तो दूसरे के लिए हम फॉर्मूला जो बनाएंगे, ऊपर सेम रहेगा, दोनों का मल्टीपल x इंटू वाई, दोनों का मल्टीपल सेम रहेगा, बटे यहाँ जो है यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स। आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि b जो y दिन में यदि काम कर रहा है और दोनों मिलके x दिन में काम कर रहा है, तो यहाँ y जो होगा हमेशा ग्रेटर देन x होगा, y x से बड़ा होगा, क्योंकि इंडिविजुअली कोई आदमी यदि कोई काम करता है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा टाइम लगेगा कंपैरिजन जब वो 2 आदमी मिलके काम करता है। 2 आदमी मिलके काम करता है, उसके कंपैरिजन में इंडिविजुअली किसी आदमी को वर्क करने में दोनों मिलकर जितना टाइम लेता है इससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि y जो होगा x से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। उस केस में हम y माइनस
x करते हैं। तो ये आप फॉर्मूला देख चुके हैं, और ये कैसे बना है फॉर्मूला, इस चीज को भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बस बेसिकली कॉन्सेप्ट है, जो आप कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। तो सपोज करिए हमें ए का टाइम निकालना है, तो आइए फॉर्मूला हम प्रूफ देख लेते हैं। ए का टाइम निकालना है, मान लेते हैं कि ए जो है यानी टाइम को करने में ए ही दिन ले रहा है, तो इसका एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/a प्लस बी एक वाई डेज में काम खत्म कर रहा है, तो एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/y इज इक्वल टू दोनों का एक दिन का काम a प्लस बी का कितना है, 1/x। ये फॉर्मूला कैसे बना हम थोड़ा सा बता रहे हैं, ये बेसिकली बस आपका कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर हम 1/a इसको हम इधर लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/y। आप देखिए एलसीएम ले लीजिए x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, तो ये आपको हो गया y माइनस x। तो इसी को हम यदि सही से लिखें कि a हम माने थे कि a को काम करने में a डेज ही लग रहा है, तो a का वैल्यू यदि हम निकाले तो ये उलट जाएगा, यानी ऊपर x इंटू वाई बटे वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि जैसे हम फॉर्मूला मेथड के अकॉर्डिंग बात करें, तो यदि पहले दिया हुआ था कि ए किसी काम को x डेज में करता है, बी किसी काम को y डेज में करता है, तो दोनों मिलके कितना टाइम लेगा, तो हम ये बोलते थे दोनों का मल्टीपल बाय दोनों का एडिशन, ठीक है, ये बोलते थे। अब यदि हमको इस तरह से दिया है कि दोनों मिलके x टाइम ले रहा है और इसमें से a या b में से किसी का एक का y दिया हुआ है, किसी भी एक का दिया हुआ है, दूसरे का हमसे पूछा जा रहा है, तो a बराबर हम ऐसा बोलेंगे दोनों का मल्टीपल बाय दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी x माइनस y हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉरी y माइनस एक्स, y बड़ा होगा यहाँ पर, y माइनस एक्स हो गया। तो सपोज करिए यहाँ y b ना देखिए, a का भी यदि y देता, b का आपसे पूछा जाता, तो यहाँ b बराबर भी आपका इतना ही हो जाता, ठीक है। आप ये इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं अच्छी तरह से। आइए अब फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को हम जल्दी से खत्म करते हैं और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो आइए, जैसे इसके अकॉर्डिंग अब इसको हम यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a बराबर आपसे पूछे, तो आप ये बोलिएगा दोनों का गुना, यानी 15 इंटू 20 बाय 20 माइनस 15, तो आप क्या बोलिएगा 15 इंटू 20, और ये जो है कितना हो गया 5 4 टाइम्स में कट गया, और ये हो गया 60 डेज। ये तो फॉर्मूला मेथड हुआ। फॉर्मूला मेथड के और फॉर्मूला कैसे बना आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकाल लिए। बहुत आसान था, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और रिजल्ट आ गया। अब चलिए आगे। अब यदि हम बात करें कि यानी दूसरा मेथड 2, यदि हम आपको एलसीएम मेथड का बात बोलें कि एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग आप इसी सवाल को कैसे करिएगा, तो आप ये बोलिएगा एलसीएम मेथड में हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ इसका ये जो दोनों है 15 और 20 का हम लोग करेंगे, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये आपको टोटल वर्क कितना आ गया 60 हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। बहुत आराम से आप समझिएगा, यदि टोटल वर्क 60 है और उसे बी को करने में 20 दिन लग रहा है, तो आप ये बोलिएगा 20 एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही 20 दिन में ये 60 काम कर लिया होगा। अब आप फिर से यहाँ देखिए कि ए और बी जब मिलके काम कर रहा है, तो उसे जो है 15 दिन लग रहा है 60 काम करने में। इसका मतलब है कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो आप आराम से देखिए, यहाँ पर देख के आप समझ सकते हैं, बी जब 60 काम कर रहा था तो एक दिन में वो 3 काम कर रहा था और 20 दिन में 60 काम कंप्लीट कर रहा था, और दोनों मिलकर जब काम कर रहा था तो उसे 15 दिन लग रहा था। और इसका मतलब ये हुआ दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 15 दिन में 60 काम कंप्लीट हो रहा है। आप ध्यान से हमें बताइएगा कि दोनों मिलकर
इसमें दोनों में एक के बारे में नहीं पता, बट बी के बारे में हमें तो पता है कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। और आप हमें ये बताइए, जब दोनों मिलके एक दिन में 4 काम कर रहा है, इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। समझ पाए मेरी बात को? बी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम, तो ए जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो एक दिन में ये 1 काम कर रहा है, इसको 60 काम करना है, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 60 डेज। ठीक है, खत्म। एलसीएम मेथड के अकॉर्डिंग हम सवाल को इस तरह से बना सकते हैं। अगली बात, दूसरा मेथड आप सोच सकते हैं, क्या हम इस सवाल को परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आइए मेरे साथ, हम इसे परसेंटेज मेथड पर भी तोड़ सकते हैं। परसेंटेज मेथड में जैसा कि आपको पता होता है कि हम ये मानते हैं कि टोटल वर्क मेरा कितना है, 100% वर्क है। तो आप हमें ये बताइए कि यानी ये 100% वर्क दोनों मिलके कर रहा है, तो कितना दिन लग रहा है इसको, 15 डेज, 15 डेज लग रहा है। तो एक दिन में ये कितना परसेंट काम कर रहा है, 1/15। तो आपको पता है परसेंटेज में ये होता है 6:2/3%, ये होता है। अब यदि बी जो है उसे 20 दिन में कर रहा है, तो इसका एक दिन का वर्क परसेंट में कितना होगा, तो आप बोलिएगा 5%। बहुत आराम से आप बताइएगा कि ए जो है, ए अब उस काम को कितने दिनों में करना है ये हमें पता करना है। तो हम ये देखिए कि दोनों मिलके एक दिन में कितना परसेंट काम कर रहा है, 6:2/3% काम कर रहा है। और बी अकेला कर रहा है एक दिन में 5% काम। बहुत आराम से समझिए, बी अकेला एक दिन में 5% काम, दोनों मिलके एक दिन में 6:2/3% काम। तो ये कितना काम कर रहा है, कितना परसेंट काम कर रहा है एक दिन में, तो आप बोलिएगा इसमें से इसको घटा दीजिए। यानी ये दोनों मिलके कर रहा है, उसमें बी का आप घटा दीजिए, ए का निकल जाएगा। तो जब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो आपका निकल जाएगा 1:2/3%। 1:2/3% काम जो है ए कर रहा है एक दिन में। तो आप इसको तोड़ के आराम से लिख सकते हैं, 3/5/3% काम ए जो है एक दिन में कर रहा है। यदि हम 3 से दोनों ओर गुना कर दें तो आप प्यार से समझिएगा, 3 हट गया और यहाँ 3 आ गया, यानी 5% काम जो है 3 दिन में हो रहा है। तो 100% काम कितने दिनों में होगा, 20 से इधर गुना, 20 से इधर गुना, तो आप बोलिएगा 60 डेज में काम खत्म कर देगा ये जो है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो जनरली हम जितना भी पॉसिबल मेथड हम कर पा रहे हैं इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जनरली आप सारे मेथड को देखते हुए अपना थॉट प्रोसेस जो है डेवलप करने का कोशिश करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।